सन्मार्ग डिजिटल में आप सबका स्वागत है। नई दिल्ली से मैं हूं सर्जना शर्मा। आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐसे फैसले की जिससे कि पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। वो फैसला है, ट्रंप हालांकि इसके बारे में पहले भी संकेत दे चुके थे और साफ कह चुके थे कि अब अमेरिका के हितों की ही रक्षा की जाएगी, चाहे वो अमेरिका के नागरिक हो, चाहे अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो या अमेरिका के नागरिकों के हित से जुड़ा, देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो, इस पर कोई समझौता डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेंगे। अब वे दूसरी बार सत्ता में आए और जब से वो दूसरी बार सत्ता में आए हैं, उन्होंने जितने भी कठोर फैसले लिए, ये भी नहीं देखा कि कौन देश उनका मित्र है और कौन उनका दुश्मन है। जैसे कि पहले अगर हम बात करें कि जो अवैध रूप से नागरिक वहाँ रह रहे हैं, तो उसमें उन्होंने भारत के साथ, जबकि ट्रंप का कहना है कि मोदी उनके दुनिया में सबसे बड़े दोस्त हैं और वो मोदी को मिस करते हैं, मोदी उनके प्यारे दोस्त हैं। लेकिन जब बात अमेरिका के हित की आती है तो वो दोस्ती की भी उस समय परवाह नहीं करते। अवैध नागरिकों को पहले उन्होंने भारत भेजा और अभी भेजते जा रहे हैं। एक-एक कई चरणों में वो वेरीफाई करने के बाद अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिक लौट रहे हैं। अब उन्होंने जो दूसरा बड़ा फैसला लिया है, बुधवार को अमेरिका की सीनेट में उन्होंने जॉइंट सत्र को संबोधित करते हुए अपनी टैरिफ पॉलिसी की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अब वो टैरिफ के मामले में जैसे को तैसा करेंगे। जो देश उनके सामान के प्रति जब वो निर्यात करते हैं किसी देश को, और उनके निर्यात पर जो देश जितनी वसूली करता है टैरिफ की, तो उतनी ही अब वो भी करेंगे। और उन्होंने ये साफ कर दिया, हर किसी को बता दिया कि यदि आप अमेरिका में निर्माण और उत्पादन नहीं कर रहे हैं और अपना सामान अमेरिका को निर्यात कर रहे हैं, तो ट्रंप के राज में आपको टैरिफ देना ही पड़ेगा। और उन्होंने इस पर सफाई भी दी। उन्होंने कहा क्यों ये फैसला उन्होंने क्यों लिया। उन्होंने कहा कि ये फैसला मैंने अमेरिका के हित में लिया, अमेरिका की अर्थव्यवस्था के हित में लिया और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, जो अमेरिका का बाजार है, जो उत्पादन और निर्माण है, उसके हित में फैसला लिया। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो बाकी देश हैं वो हम पे दशकों से टैरिफ लगाते आए हैं। जैसे कि उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन, ब्राजील, इंडिया, मेक्सिको और कनाडा, ये सारे देश ऐसे हैं जो जब हम उनको निर्यात करते हैं और वो हमसे आयात करते हैं तो उसके ऊपर वो भारी टैरिफ वसूली करते हैं। ट्रंप ने कहा कि उनके जो स्पेशली उन्होंने अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की कि भारत जो है, जब वो अपने वाहनों का, महंगी कारों का निर्यात भारत को करते हैं तो भारत 100% से ज्यादा टैरिफ की वसूली करता है। और अब उन्होंने चीन के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि चीन जो है, चीन अमेरिकी उत्पादों पर अमेरिका से 2 गुना टैक्स लगाता है। यानी कि जब चीन का माल अमेरिका में आयात होता है, चीन अपना माल अमेरिका को निर्यात करता है, तो उस पर जितनी ड्यूटी अमेरिका लगाता है उससे 2 गुनी चीन लगाता है और उससे 4 गुनी लगाता है दक्षिण कोरिया। और उन्होंने थोड़ा इस बात पर दुख भी व्यक्त किया कि जबकि दक्षिण कोरिया को अमेरिका बहुत मदद करता है, सैन्य मदद देता है और सब तरह की मदद देता है, उसके बावजूद दक्षिण कोरिया उनसे 4 गुना ज्यादा टैरिफ वसूल करता है। अब उन्होंने कहा कि अब अमेरिका ने दशकों तक ये सब झेला, सब सहा, अपना नुकसान किया, लेकिन अब अमेरिका इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे उनका दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, सब पर उनकी पॉलिसी एक रूप में लागू होगी। अगर हम इसको भारतीय दृष्टि से देखें, जैसा कि जब मोदी भी सत्ता में आए तो उन्होंने स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर काफी जोर दिया और उन्होंने कहा कि भारत आयात करने के बजाय निर्यात करे और भारत अपना ही घरेलू उत्पादन में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के ऊपर ज्यादा निर्भर करे। तो कुछ ट्रंप का भी ऐसा ही सोचना है कि अगर उनके देश में बाहर से चीजें आयात होकर आती हैं तो वो भी अब उसी तरह से टैक्स लगाएंगे जैसे कि बाकी देश उनके सामान पर लगाते आ रहे हैं। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह से उन्होंने टैरिफ वार की घोषणा कर दी। टैरिफ वार की घोषणा का मतलब क्या हुआ कि
अब वो जो देशों ने, जिन देशों ने उनके सामान पर जैसा व्यवहार, जैसा टैक्स वसूला, ऐसा ही अब वो भी वसूलेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर अन्य देश जिनके साथ की वो जैसे की तैसी नीति लागू कर रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पर, उनके बाजार पर कुछ असर होगा? अगर सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की, बुधवार को ही ट्रंप ने ये घोषणा की अपनी सीनेट में, और बुधवार को कई दिन से मंदा चल रहा भारत का बाजार पिछले दिनों की तुलना में थोड़ा ऊपर उठा। तो ये बात तो अगर हम आज ही के संदर्भ में देखें तो ट्रंप की घोषणा का बाजार पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि बाजार जो मंदा था वो थोड़ा ऊपर उठा और गिरावट में कमी आई। लेकिन आर्थिक मामलों के जो विशेषज्ञ हैं, जो कि भारत की अर्थनीति पर नजर रखते हैं, उनका कहना यह है कि ये जो टैरिफ वार है ट्रंप की, इसका असर तो जरूर होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जीडीपी पर होगा। और जब हम निर्यात करेंगे अपना सामान अमेरिका को, तो उसके ऊपर लागत बढ़ेगी। यानी कि फिर हमें अभी देखना ये होगा कि जो हमारे उत्पादक हैं वो क्या नीति इसके ऊपर अपनाते हैं, और पूरी दुनिया के बाकी देशों पर भी जरूर, दुनिया के बाकी देशों के बाजार में भी वैसा ही असर होगा। और अर्थ विशेषज्ञ का तो ये भी कहना है कि जो जीडीपी होगी, सकल उत्पादन होगा, उस पर भी इसका असर होगा। और ट्रंप ने एक बात बहुत साफ कर दी है कि उनकी ये नीति 2 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी, पूरी तरह से इफेक्ट में आ जाएगी, किसी के साथ कोई नरमी वो बिल्कुल भी नहीं बरतेंगे। और हाँ, एक बात उन्होंने और स्पष्ट कर दी कि 2 अप्रैल को ही क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल पश्चिमी देशों में अप्रैल फूल डे के रूप में मनाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से अपनी नीति लागू करके मैं अपने आप को अप्रैल फूल साबित नहीं करना चाहता, और 2 अप्रैल से ये नीति लागू होगी। अब जब ये नीति लागू होगी तो इसके जब 4, 5, 6 महीने बीत जाएंगे, उसके बाद जब दुनिया की अर्थव्यवस्था का और भारत की अर्थव्यवस्था का आकलन होगा, तब ये हमें पता चलेगा कि ट्रंप की ये जो टैरिफ वार है, इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। इस बारे में हम आपको और बहुत सी जानकारियां फिर से लेकर आएंगे। आज के लिए नमस्कार। मैं सर्जना शर्मा, दिल्ली से।